हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, हमने MP पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अनुपात, समानुपात, समय कार्य और पाइप टंकी को हमने ख़त्म कर लिया है। आज हम इससे समानुपात को पढ़ने वाले हैं, जो कि समय कार्य का ही एक भाग होता है। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक फार्मूला चलता है जो कि MD H वाला एक फार्मूला चलता है, जो कि M1D1 और H1 होता है बराबर में M2D2 और H2 आता है। M1 मतलब मैन व्यक्ति कोई भी आ सकता है। मैंने साइट लिखा है। M का मतलब व्यक्ति भी आ सकता है, मशीन, नल, पंप, ऐसे मतलब कोई भी वस्तु आ सकती है जो मतलब कार्य को करेगा। इसके अलावा D का मतलब दिन होता है। H का मतलब क्या होता है, घंटे, जहाँ H का मतलब क्या होगा, घंटे। और W जो नीचे लिखा है, W का मतलब कार्य हो सकता है, कोई राशन दे सकती हैं या कोई मजदूरी पैसा वगैरह होगा, या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से कुछ एक दे देगा, या गहराई, रुपये, केजी या क्षमता, जो भी कुछ होगा ना, वो W के अंतर्गत आएगा। तो चलिए अपन इसको आगे करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए, पहली टाइप का पहला क्वेश्चन दिया है। इसमें ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, मात्र 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकती हैं, तो 10 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। 15 व्यक्ति, तो व्यक्ति लिखेंगे अपन। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में कर सकती हैं, तो उसी कार्य को 10 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे, तो X दिन में करेंगे। 0 से 0 काट देंगे, 15 का गुणा करेंगे 4 में, 15 चौको 60। X बराबर कितना आ जाएगा, 60। तो X का मान कितना आ गया, 60। तो इसका कितने व्यक्ति काम करेंगे, तो 60 व्यक्ति इसको काम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 11 मजदूर किसी काम को 28 दिनों में कर सकती हैं। तो 11 मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं, 11 मजदूर किसी काम को 28 दिनों में कर सकती हैं। तो उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो X मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो 7 से काटेंगे 28 को, 7 चौको 28, और 11 का इंटू करेंगे 4 में, 11 चौको 44। तो 44 किसका मान आ गया, X का मान आ गया 44। तो 7 दिन में पूरा करने के लिए उसे 44 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8,400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना रुपये कमाएंगे। तो 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, अब जो रुपये आएंगे तो नीचे आएगा, 8400 रुपये कमाते हैं। प्रति सप्ताह की बात कर रहा है, तो सप्ताह 7 दिन का होता है, तो प्रति सप्ताह कमाते हैं। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके प्रति सप्ताह यानी कि 7 दिन में कितना पैसा कमाएंगे। तो पैसा अपन ने X मान लेंगे। तो अपन इसको काट देंगे, 6 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और 8 से इसको काटेंगे, 8 का 8, और 0 लग जाएगी, 8 पंजे 40, 0 आ जाएगी। फिर इसके बाद 1050 का इंटू करेंगे अपन 9 में, तो X बराबर कितना हो जाएगा, 9 का इंटू करेंगे, 9 से 0 में 0 होएगा, 9 का 5 में करेंगे, 9 पंद्रह 45, और 9 एकम 9, तो 9450 रुपये कमाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए, 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सकती हैं। अब जो भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है वो उसे नीचे लिखती हैं। तो 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिनों में खोद सकते हैं। तो 18 दिनों में खोद सकते हैं। कितने व्यक्ति और लगाए जाएं। पहले कितने व्यक्ति थे, 17 व्यक्ति तो थे। कितने और लगाए जाएं, तो अपन X, 17 प्लस X, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे इसी प्रकार की मतलब 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में खोद सकती है। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में, 12 दिनों में खोद सकती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो 13 से काट देंगे, 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे, 13 तिया 39। इसके बाद 3 से इसको काटेंगे, 3 से 9 को काटेंगे, 3 बार में जाएगा। फिर इसके बाद अपन काट देंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3 छंगे 18,
और 6 से इसको काटेंगे 12 को, 6 दूनी 12, और 2 से इसको काटेंगे 4 बार में, 2 से इसको काटेंगे 4 बार में, और 2 से फिर 4 को काटेंगे 2 बार में, और 17 का इंटू करेंगे 17 दूनी हो जाएंगे 34, बराबर में आ जाएगा 17 प्लस एक्स। जहाँ से अपन एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 17 में 34 में 17 जाएंगे, कितना बचेंगे 17, तो एक्स का मान आ जाएगा 17। तो कितनी अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो आंसर होगा 17 व्यक्तियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 738 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिनों के लिए कितना चावल चाहिए। तो एक सप्ताह के लिए यानी कि 7 दिन के लिए कितने किलोग्राम, 238 केजी चावल की आवश्यकता थी। अब चाहिए अपन 49 दिनों के लिए कितने चावल की आवश्यकता होगी, तो एक्स चावल की आवश्यकता होगी। तो अपन क्या करें, किलोग्राम, जो भी किलोग्राम, राशन, मजदूरी, लंबाई, चौड़ाई, रुपये, क्षमता, जो भी आता है उसको नीचे रखते हैं। इसके अलावा व्यक्ति का नाम आ जाए, कोई मशीन, पंप, इस तरह के नाम आ जाए उसी ऊपर रखेंगे, दिन आ जाए दिन को ऊपर रखेंगे, और इसके अलावा कोई भी घंटे आ जाए तो घंटे को ऊपर रखेंगे। ठीक है, 7 से अपन इसको काटेंगे, 7 से जाए काटेंगे 7 बार, और 7 का गुणा करेंगे इसमें, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 7 का गुणा करेंगे 238 इंटू 7, 238 इंटू 7 करेंगे ना, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1666, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1666 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां नंबर क्वेश्चन दिया है 21 जल्दसाज, तो 21 जल्दसाज 1400 पुस्तकों की जल्द 15 दिनों में तैयार कर सकती हैं। तो दिन को अपन ऊपर लिखेंगे, अब पुस्तक एक काम है तो काम को अपन क्या लिखेंगे नीचे, 1400 पुस्तकों को 21 जल्दसाज 1400 पुस्तकों को 15 दिन। यदि आपको जमाना आ गया ना तो ये टॉपिक बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल, आराम से हो सकता है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या दिया उसमें, 800 पुस्तकों को, तो 800 पुस्तक अपन नीचे लिखेंगे, 800 पुस्तकों की जल्द 20 दिनों में तैयार करने के लिए कितने जल्दसाजों की आवश्यकता होगी, तो एक्स जल्दसाज अपन लिख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और फिर अपन इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से इसको काटेंगे 4 पंजे 20, 5 से 15 को काटेंगे 5 तिया 15, और 2 से अपन इसको काट देंगे कितनी बार, 7 बार, और 7 से 21 को काटेंगे 7 तिया 21, और एक्स 3 का 3 में इंटू हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आया 3 दर का 9, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अपन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिनों में 460 कुर्सियां बनाए, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो बढ़ई कितनी आएंगी, 12 बढ़ई, बढ़ई मतलब व्यक्ति आएंगी, कितने घंटे, 6 घंटे कार्य करके 24 दिनों में, तो दिन को भी अपन ऊपर लिखेंगे 24 दिनों में 460 कुर्सियाँ। अब कुर्सियाँ काम आएगा तो काम लिखेंगे अपन नीचे, 460 कुर्सियों को बनाएं। तो फिर इसके बाद बोला 18 बढ़ई, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, तो एक्स कुर्सियाँ बनाएंगे। ठीक है, इसको अपन काट दो। अब अपन जब इसको काटेंगे तो 12 से इसको काटेंगे, 12 दूनी 12 का 12 बार दिया 36, 3 बार में चला जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार में चला जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 9 बार में, 2 से 18 को काटेंगे 9 बार में, और फिर 8 से काटेंगे इसको, 8 तिया 24, और 3 से इसको काटेंगे कितनी बार, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 का गुणा किस में, अब कोई संख्या नहीं बची, 3 का गुणा हो जाएगा 460 में, तो x बराबर करेंगे 460 गुणा 3, तो इसका गुणा करेंगे 0 का 0, और 6 तिया 18 की 8, हासिल आई 1, और 4 तिया 12 और 1 13, तो 1380 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7 का 1380 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन नंबर 8 दिया, 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उससे दोगुने काम को यानी कि ये कैसा काम था, एक काम था, इसके बाद क्या बोला, इससे दोगुने काम को, यानी पहला एक काम कर रहे थे अब दोगुना काम कर रहे हैं। 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति, जब भी अतिरिक्त शब्द आए ना तो पहले में जो है ना, पहला कितने थे अपन 7 व्यक्ति,
तो साथ में ही प्लस करके x जोड़ देंगे। अतिरिक्त व्यक्ति जब भी पूछे ना तो जो पहले दिया ना उसी में प्लस करके x लगा देंगे। तो 2 से अपन इसको काटेंगे 4 बार और 4 से इसको काटेंगे 4 तिया 12, 7 का गुणा 3 में करेंगे 7 तिया 21, 21 बराबर 7 प्लस x। जहाँ से अपन x का मान निकालेंगे तो 7 माइनस का हो जाएगा इस साइड आगे, तो 21 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 14। तो 14 व्यक्ति अतिरिक्त लगाए जाएँ तो काम क्या हो जाएगा, उससे दोगुना काम 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल। अब मंजिल है ना तो मंजिल नीचे लिखेंगे अपन, मंजिलों को कितने घंटे में लिखेंगे 7 घंटे में साफ करें। तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को कितने घंटे में साफ करेंगी, तो घंटे में साफ करेंगे तो h, ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा 7 का गुणा 7 में हो तो 49 आ जाएगा, और 49/3। 3 से इसमें भाग देंगे, 3 एकम 3 और कितना बचेगा 1 3 छंगे 18, 1/3, 1/3 घंटे में इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 से 1/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। तो भाग जो काम होता है ना उसको हमेशा नीचे रखती हैं, कर सकती हैं। तो बराबर में अगला क्या दिख रहा है, कितने अतिरिक्त व्यक्ति। अब 400 व्यक्ति तो पहले थे, 400 के बाद अतिरिक्त जो ही पूछेगा ना तो उस पहले वाले में प्लस करके x लगा देंगे। कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकें। शेष कार्य की बात करें अपन तो 4 में से 1 काउंट हो गए, टोटल काम है 4 में से 1 हो गए तो शेष बचेगा 3/4। 4 में से 1 घटाएंगे 3/4, जिस शेष काम बचेगा ये बटेगी, बटे संख्या कट जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा। इसके बाद अपन काटेंगे इसको 10 से इसको काटेंगे 0 कट जाएगी। इसके बाद 2 से इसको काटेंगे, 2 से काट तो ये कितनी बार चलेगा 200 बार। और 8 से इसको काट देंगे, 8 से 200 काटेंगे 25 8 200 होता है, 25 बार चला जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 25 9 225 और 25 9 225 का गुणा हो जाएगा 3 में, तो कितना हो जाएगा 25 9 225 इंटू 3 बराबर 400 प्लस x। फिर इसका क्या करेंगे 200 को 3 में करेंगे तो 200 तिया 600 और 25 तिया 75, यानी कि कितना हो जाएगा 675 बराबर 400 प्लस x। और x का मान निकालेंगे 675 में से 400 घटाएंगे कितना बचेगा 275। तो 275 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 20 व्यक्ति किसी कार का 1/3 भाग 20 दिन में समाप्त करते हैं। 20 व्यक्ति किसी कार का 20 दिनों में 1/3 भाग किसी कार का 1/3 भाग समाप्त कर लेते हैं। कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष कार को, पहले व्यक्ति थे 20 तो 20 व्यक्ति और प्लस x व्यक्ति और लग जाएंगे। कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष कार को 25 दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो शेष कार्य कितना बचे, 3 में से 1 कार्य होगा तो 2/3 इसका शेष कार्य बचेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा। इसके बाद 25 में कितने 5 हैं 2, 5 5 25 होता है, तो 1 5 से काटेंगे 20 को, 5 चौको 20 और 5 चौको 20। इसके बाद 4 का 4 हो जाएगा, 4 चौको 16 बराबर 20 प्लस x। तो x का मान निकालेंगे तो 20 में से 16 जाएंगे कितना बचेगा, 4 चौक 16 और 16 का ये 2 और होगा तो 2 में 2 और हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। और 32 में से जब 20 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो बटे में 2 बचा था, 2 का इंटू भी इधर होगा, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 32 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, एक कारीगर m मिनट में, मिनट के ऊपर लिखते हैं, m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है, नीचे लिखेंगे वस्तुएं बनाता है। तो बराबर में
2/3 घंटे में 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा। तो वस्तुएं कितनी बनाएगा, तो x वस्तुएं बनाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसका एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है, तो 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा। तो 2/3 घंटे में अपन कितनी वस्तुएं बनाएगा, x वस्तुएं बनाएगा। तो इसका अपन गुणा करेंगे इसमें और इसका गुणा हो जाएगा इसमें। तो m का गुणा हो जाएगा 3 में, तो कितना हो जाएगा 3m बराबर जे 2 का इंटू हो जाएगा x में, तो 2xj हो जाएगा। अपन किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2m, 3m इधर आ जाएगा, 3m बटे में कितना आ जाएगा 2j, 3m बटे 2j इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3m बटे 2j कहाँ पर रहेगा, 3m बटे 2j, तो इधर तो कहीं नहीं है, 3m बटे 2j। एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। इसमें क्या होगा, जो x का मान निकालेंगे ना, तो इस साइड हो जाएगा, ऐसे नहीं आएगा जी। क्या हो जाएगा इसका जी, क्या हो जाएगा, देखिए 2j x बराबर कितना हो जाएगा 3m। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3m 2/3 घंटे। एक सेकंड रुकना, इसका क्या हो रहा है, थोड़ा सा अपन जमाने में थोड़ा गलत कर दिया, दोबारा से देखना थोड़ा इसको क्या कर रहे हैं अपन। देखिए एक कारीगर 12 नंबर क्वेश्चन, एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है, वस्तुएं अपन ने नीचे लिख दी, बराबर 2/3 घंटे में। तो 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा, तो वस्तुओं की बात कर रहा है, तो वस्तुएं आएंगी नीचे, x का मान कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा। इसका गुणा इधर होगा तो कितना हो जाएगा 2j बराबर जी क्या हो जाएगा 3mx हो जाएगा। अपन ने x का मान निकालना है, कितनी वस्तुएं निकालेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2j बटे 3m, 2j बटे 3m। तो जे हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2j बटे 3m इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकती हैं। कुछ व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति अपन ने एक्स मान लिए। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब नीचे लिखते हैं, तो लंबाई 100 मीटर लंबी इंटू 50 मीटर चौड़ी इंटू 10 मीटर गहरी खाई को कितने दिनों में खोद रहे हैं, 10 दिनों में खोद सकती हैं। फिर इसके बाद खोद सकते हैं, तो यही व्यक्ति यही हैंगे एक्स व्यक्ति 30 दिनों में खोदने के लिए 25 मीटर लंबी, 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोदेंगे, तो एक एल लंबी खाई खोदेंगे। ठीक है, एक्स से एक्स कट जाएगा, 0 से अपन 0 काट देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा 25 से इसको काटेंगे, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 5 15 होता है, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10। फिर इसके बाद इनका गुणा कर लेंगे, 2 का 4 और 4 का गुणा 100 में होगा तो 400, तो 400 बराबर एल, तो 400 मीटर लंबी खाई खोद लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 और टाइप नंबर 2 है इसमें। टाइप नंबर 2 के देखते हैं अपन। एक हॉस्टल में 60 बच्चों के लिए 120 दिन का भोजन उपलब्ध था। 30 दिन बाद 60 बच्चे और आ जाते हैं। अब भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 60 बच्चों के लिए 120 दिन का भोजन था, 120 दिन का भोजन था 60 बच्चों के लिए। इसके बाद क्या होता है, 30 दिन बाद 60 बच्चे और आ जाते हैं। 30 दिन बाद जब भी बाद शब्द आएगा तो अपन इसमें से घटा लेंगे। 30 जब इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, तो 30 120 में से घटाएंगे तो 90 दिन और बचेगा, 90 दिन। देखिए 60 बच्चों के लिए 120 दिन का भोजन उपलब्ध था। 30 दिन बाद 60 बच्चे और आ जाते हैं, तो 30 दिन बाद जैसे बाद शब्द जुड़ा होगा ना, अपन पहले जो दिन दिए होंगे उसमें से घटा देंगे, तो कितने दिन बचेंगे, 90 दिन। तो अब क्या है, 60 बच्चों के लिए कितने दिन, 60 बच्चों ने 30 दिन तो खा लिया, अब कितने दिन और खाएंगे, 90 दिन और खाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 120, अब बच्चे 60 बच्चे और आ गए, पहले 60 थे, 60 और आ गए, कितने हो जाएंगे 120। तो 120 बच्चों के लिए
कितने दिन के लिए भोजन सामग्री चलेगी, तो कितने दिन के लिए अपन दिन से गुणा कर देंगे। तो 60 से इसका 2 में 60 दूनी 120 और 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 45 बार। तो कितने दिन का आएगा, तो 45 दिन और चलेगा भोजन सामग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि जो भी बाद वाला शब्द जोड़ा होता है ना, उसको माइनस कर देते हैं पहले वाले दिन में से। इसी प्रकार क्वेश्चन बहुत सारी कन्फ्यूजन करते हैं, इस तरह के मैंने कई क्वेश्चन रखे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, एक हॉस्टल में 100 बच्चों के लिए 70 दिन का भोजन था। 25 दिन बाद 50 बच्चे और आ जाते हैं, अब भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन 14 जैसा ही है। तो इसमें क्या होगा, 100 दिन के 100 बच्चों के लिए 100 बच्चों के लिए 100 बच्चों के लिए कितने दिन का भोजन था। तो 100 बच्चों के लिए 70 दिन का भोजन था। कितने दिन का भोजन था, 70 दिन का भोजन था। ठीक है, तो 100 बच्चों के लिए 70 दिन का भोजन था। इसमें 25 दिन बाद, तो 25 दिन बाद अपन 25 दिन इसमें से घटा लेंगे, क्योंकि जो दिन है ना, जो पहले दिन दिए थे ये भी दिन है। तो 25 दिन इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 45 दिन। कितना बचेगा, 45 दिन। तो 70 दिन भोजन था, 25 दिन बाद 50 बच्चे और आ जाते हैं। तो 100 बच्चे तो पहले थे, 100 बच्चे पहले थे, और 100 बच्चों ने 25 दिन तो खा लिया। अब कितने दिन खाएंगे, 45 दिन। 45 दिन और चलेगा उनके लिए बराबर। अब बच्चे के देखिए 50 और आ गए तो बच्चे हो जाएंगे 150। 150 बच्चे आ जाते हैं। अब भोजन कितने दिन चलेगा, तो अब भोजन कितने दिन चलेगा, तो x दिन चलेगा। तो अपन काट देंगे, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15। x का मान कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30। तो x का मान आ जाएगा 30। 30 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को अपन देखते हैं। एक ठेकेदार किसी काम को 60 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेता है और 100 मजदूर काम पर लगा देता है। 55 दिनों बाद वह 100 मजदूर और लगा देता है और कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त कर लेता है। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता। तो इसमें क्या होता है, 100 व्यक्ति तो उसने लगाए, 100 व्यक्ति 100 व्यक्ति लगा देता है, और 100 व्यक्ति लगाने के बाद कितने दिनों का ठेका देता है, 60 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है। 100 व्यक्तियों को 60 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है। 60 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है, लेकिन वो क्या करता है, 100 व्यक्ति काम पर लगा देता है और 55 दिन बाद तो जैसी बात शब्द आ जाए उसको घटा ही दो इसमें से। 55 दिन बाद आ जाए तो कितने दिन और बचेंगे, 5 दिन। 55 दिन बाद 100 मजदूर और लगा दिए उसने। तो 100 व्यक्ति और लगा दिए, पहले 100 तो थे और 100 और लगा दिए। 100 और 100 कितने हो जाएंगे, 200। 200 व्यक्ति हो जाएंगे। अब 200 व्यक्ति कितने दिन और काम करेंगे, 200 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 5 दिन में। 5 दिन और बचेंगे। फिर इसके बाद क्या बोला, यदि वे 100 व्यक्ति नहीं लगाता, पहले वाले 100 व्यक्ति काम करते तो वह कितने दिन में समाप्त करते। तो पहले वाले 100 कितने दिन में समाप्त करते, तो अपन देखते हैं 100 से 200 काटेंगे कितनी बार, 2 बार में, और 5 दूनी 10। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 10। अब अतिरिक्त समय की बात कर रहा है, तो अतिरिक्त समय देखिए 10 दिन तो ये हो गए और 55 दिन उसने पहले काम किया था। तो 55 प्लस 10 कितने दिन में समाप्त हो गया, 65 दिन में। कितने दिन में समाप्त होता, तो 65 दिन में समाप्त होता यदि वो 100 व्यक्ति और ना लगाता तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अपन। एक ठेकेदार किसी कार्य को 80 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेता है और 50 मजदूर काम पर लगा देता है। 70 दिन बाद 100 मजदूर और लगा देता है और कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त कर लेता है। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 50 मजदूर उसने पहले काम पर लगाए और 70 दिन तक उन्होंने काम किया। 50 व्यक्तियों ने 50 मजदूर कितने दिन काम कर दिए, 50 मजदूरों ने किया 70 दिन काम। 80 दिनों में तो उसने ठेका लिया था, 80 दिनों में से उसने 70 दिन काम किया, तो 70 इसमें से घटा देंगे। कितने दिन और बचेंगे, 10 दिन। ठीक है, तो 10 दिन बचे। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, 50 व्यक्ति और लगा देता। 50 तो उसने शुरू में लगाए थे, इसके बाद 100 और लगा देता। टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 150। तो 150 व्यक्ति 10 दिन और काम करेंगे। ठीक है,
10 दिन काम करेंगे। यदि वे 100 व्यक्ति अतिरिक्त नहीं लगाता, कितने व्यक्ति रहते, पहले वाले 50 व्यक्ति रहते, तो काम कितने दिन में समाप्त होता? तो कितने दिन में समाप्त होता? x दिन में। तो 50 से अपन 150 काटेंगे, 50 तिया 150 और 3 का गुणा 10 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 बराबर x। तो 30 दिन अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, मतलब उसने पहले 70 दिन तो काम कर लिया था, अतिरिक्त व्यक्ति और नहीं लगाता तो 30 दिन पहले समाप्त हो जा, मतलब 30 दिन और लगते उसको। तो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो 70 प्लस 30, 70 प्लस 30 यानी कि 100 दिन में उसका काम क्या हो जाता? समाप्त हो जाता 100 दिन में। ठीक है, राइट आंसर। एक बार और समझते हैं। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 80 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेता है और 50 मजदूर काम पर लगा देता है। तो 80, पहले अपन क्या लिखेंगे, जहाँ पर 50 मजदूर व्यक्ति जो भी दिया होगा ना उसको लिखेंगे, वो कितने दिन में ठेका ले रहा हो, वो जितने दिन में लिया उसको लिखेंगे। इसके बाद कितने दिन बाद, 170 दिन बाद, जो भी दिन बाद लिखेंगे वो माइनस कर देंगे, माइनस करके 10 आया और 100 मजदूर और लगा देता है। 70 दिन बाद और 100 लगा रहा है तो 50 व्यक्ति, देख 50 व्यक्ति ने 70 दिन तो कर लिया, अब कितने दिन और करेंगे? 10 दिन और करेंगे। लेकिन वे 10 दिन करने के लिए 100 मजदूर और आ गए तो टोटल कितने हो गए? 150 हो गए। 10 दिन ही करेंगे। यदि वे 100 मजदूर नहीं लगाते, यदि वो 50 में ही काम करवाता तो कितने दिन में समाप्त होता? तो 30 दिन और अतिरिक्त लगते। तो 30 दिन अतिरिक्त लगते, 70 तो उन्होंने कर ही लिया था, 30 दिन और लगते तो कितना हो गए? 70 और 30, 100 दिन, यानी कि 100 दिन लगती है अगर वो 100 व्यक्ति अतिरिक्त नहीं लगाता तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार किसी काम को 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और इस काम के लिए 120 लोगों को काम पर लगाता है। 64 दिनों बाद वह पाता है कि 2/3 भाग काम पूरा हो चुका है, तो काम समय पर पूरा इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा दे। अभी क्या कर रहा था? लगा रहा था। अब वो बोल रहा है कि यदि कितने व्यक्ति को हटा दे तो काम, मतलब समय पर होने के लिए कितने व्यक्ति को हटा सकता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 120 लोगों को लगाता है वो, 120 लोगों को, 120 लोग लगाता है और कितने दिनों में ठेका लेता है वो? 124 दिनों में, 124 दिनों में उसे काम करने का ठेका लेता है। फिर इसके बाद क्या बोलता है? 64 दिनों बाद, 64 दिन बाद, जैसी बाद शब्द दिख जाए तो अपन इसमें से घटा दो। 64 दिन बाद, तो 64 को अपन इसमें से घटा देंगे तो 4 जीरो और जी कितना आ जाएगा? 60। तो कितने दिन बचेगा? 60 दिन। 60 दिन और काम करेंगे। तो वो क्या बोल रहा है? 120 लोगों लगाए थे उसने, तो 120 लोग थे, 120 लोग कितने दिन और काम करेंगे? 64 दिन। 64 दिन काम करेंगे और उसने कितना भाग कर लिया? उन्होंने जो काम किया ना, 120 लोगों ने कितना काम कर लिया? 2/3 भाग, यानी टोटल 3 काम में से 2 काम उन्होंने कर लिया। फिर इसके बाद बोल रहा है कितने व्यक्ति और हटा दे, तो M2 लिख लेंगे अपन इसकी जगह पे। और 64 में 124 में 64 बटे कितने दिन और काम करेंगे वो? 60 दिन। तो बटे में कितना आ जाएगा? बटे में अपन टोटल काम कितना था? 3, 3 में से 2 काम हो गया, 1 काम और बचा, तो 3/1। 3 से 3 कट जाएंगे, 60 से इसको काटेंगे, 60 दूनी 120 और 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 और अपन इसको काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 को काट देंगे, तो M2 का जो मान आ जाएगा, M2 का मान आ जाएगा 64। M2 का मान कितना आ गया? 64। 120 लोग तो उसने लगाए थे, 120 लोग क्या थे उसके? 120 लोग तो उसने लगाए थे। यदि 64 व्यक्ति को वो हटा देगा तो काम 56 दिनों में, 56 दिन और लगते उसको करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 56। 56 इसका राइट आंसर होगा, 64 मत लगा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर अपन 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है एक ठेकेदार ने 40 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिनों के पश्चात उसने पाया कि वह केवल 1/3 भाग सड़क बना पाई, तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे? तो कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए? तो अपन क्या कहें, उसने 25 पुरुष लगाए, 25 पुरुष लगाए उसने, 25 पुरुष लगाए कितने दिनों में करने के लिए? 40 दिनों में, 40 दिनों में सड़क बनाने के लिए। ठीक है, 40 दिन में बनाने के लिए उसने 25 पुरुष काम पे लगाए। इसके बाद क्या बोल रहा है? 25 पुरुष लगाए 24 दिन बाद,
24 इसमें से माइनस कर देंगे, जैसे बात शब्द आ जाएगा तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16 दिन और बचेंगे। ठीक है, तो 25 पुरुष उसने काम पर लगाए थे, 24 दिन उन्होंने काम किया। ठीक है, 24 दिनों में उन्होंने कितना काम किया, 1/3 भाग काम कर लिया बराबर। और फिर कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की बात कर रहा है तो M2 अतिरिक्त मतलब M2 और इसके बाद अपन क्या करेंगे इसमें अतिरिक्त M2 और समय कितना कार्य कितना बचा 12 व्यक्ति, क्योंकि वो क्या बोला 4 दिन पहले बोला 16 दिन तो बच रहे हैं, 16 में 4 दिन पहले काम करना है उसको, तो 12 दिन ही काम करेंगे भी। और 12 दिन काम करेंगे तो टोटल काम था 3 में से 1 होगा, कितना बचेगा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 6 बार और 6 से इसको काटेंगे 6 चौको 24 और 25 चौको 100। तो M2 का मान कितना आ जाएगा, M2 का मान आ जाएगा 25 चौको 100, 25 चौको 100 आ जाएगा। और अतिरिक्त व्यक्ति की बात कर रहा है, पहले कितने व्यक्ति लगाए तो उन्हें 25, तो 25 इसमें से घटा लेंगे तो अतिरिक्त व्यक्ति की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 75 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिनों तक काम किया, उसके बाद ख़राब मौसम के कारण काम 20 दिनों तक रोक दिया, तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। तो उसमें क्या 60 लोगों को 60 लोग लगाए उन्होंने 60 लोग लगाए 250 दिनों में 250 दिनों में काम करने के लिए। ठीक है, 250 दिनों में काम ख़त्म करने के लिए उसने कितने लोग लगाए, 60 लोग लगाए। इसके बाद 200 दिनों तक उन्होंने काम 200 दिनों तक काम किया, तो 200 दिन तक कर लिया उन्होंने, कितने दिन और बचा 50 दिन और बचा। खराब मौसम के कारण काम 10 दिनों तक रोक दिया। अब 10 दिनों तक रोक दिया तो 10 दिन और इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितने दिन काम चलेगा अब 40 दिन। ठीक है, 40 दिन काम चलेगा, रोक दिया। और समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी। तो पहले कितने लोग थे, 60 लोग थे, 60 लोग थे 200 दिनों तक 200 दिनों तक उन्होंने काम किया। ठीक है, 200 दिनों तक काम कर लिया और काम कितना कर लिया उन्होंने, देखिए 200 दिनों तक किया, टोटल कितने दिन में होना था 250 दिन में, 250 दिन में से 200 दिनों में उन्होंने कर लिया। तो इसको काट देंगे अपन, 5 चौको 20 और पदम 25, 0 से 0 यानी कि 4/5 काम था उसका। तो 4/5 में से 4 काम कर लिए उन्होंने। ठीक है, 5 में से 4 काम कर लिया, बराबर कितना आ जाएगा अपना 60 अतिरिक्त व्यक्ति और इंटू 40 कहाँ से आएगा, 40 जाएंगे 40 दिन और बचेंगे। इसके बाद शेष काम कितना बचेगा 1/5, 5 से 5 कट जाएंगे, 4 से इसको काटेंगे 4 पंजे 20। ठीक है, और 0 से 0 कट जाएगी और 4 से इसको काटेंगे, 4 से कितनी बार काटेंगे 15, 15 चौक 60 होता है और 15 5 75। तो 75 बराबर 60 प्लस x, तो x का मान जहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो 15 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टॉपिक हम यहीं इसको विराम देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन आते नहीं हैं, जो 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो भी कुछ और अलग से होते हैं ना, वो समय कार्य में हम कर चुके हैं। समय कार्य और ये दोनों एक ही टॉपिक हैं, वो तो एक ही टॉपिक के 2 भाग हैं। और पाइप टंकी भी सेम इसी का भाग है। तो समय कार्य में कुछ हमने किए हैं उसमें, और इसमें सिमिलरिटी क्वेश्चन आती हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।